समस्याएं कुछ होती ही नहीं हैं, केवल स्थितियां होती हैं। अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहां भी आप थोड़ी देर बाद यही कहेंगे, हां लेकिन, क्योंकि स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि समस्या तो दरअसल कोई होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती हैं जिन्हें या तो अब के साथ सुलझाया जाना होता है या उन्हें वर्तमान पल के हिस्से के रूप में उसे स्वीकार करना होता है, या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वह स्वयं न बदल जाए या जब तक कि निपटा जा सके। समस्याएं मनरचित होती हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की, अतीत व भविष्य की आवश्यकता पड़ती है। समस्याएं अब की वास्तविकता में नहीं टिक पाती हैं। जब फोकस पूरी तरह अब में हो तब किसी समस्या को होना संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई स्थिति अवश्य हो सकती है जिसे या तो सुलझाया जाना होता है या स्वीकार किया जाना होता है। किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए? जीवन जैसा भी है, क्या वह अपने आप में एक चुनौती नहीं है? आपको समस्याएं क्यों चाहिए? आपका मन तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वह चैतन्य नहीं होता, बल्कि बेखुदी और बेसुधी में होता है, क्योंकि तब समस्याएं आपको एक प्रकार की पहचान देती हैं। समस्या का मतलब है कि आप किसी स्थिति पर मानसिक रूप से डेरा डालकर बैठ गए हैं। नकारात्मक वाक्य को तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दें। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे, मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, आपके अवचेतन, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी, कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान अवचेतन के पास उपलब्ध है। आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। यह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। यह उन विचारों को पोषित करता रहता है जो आप इसमें डालते हैं। आप इनसे नकारात्मक विचार डालेंगे तो यह असफलता, तनाव और दुख आपको देगा। अगर इसे अच्छे सकारात्मक विचार देंगे तो खुशी, सफलता और समृद्धि देगा। अवचेतन मन 9 चीजें देखता है और उन्हें दर्ज कर लेता है, और फिर जब इनकी जरूरत होती है तो इन्हें याद कर इस्तेमाल कर लेता है। जो बात आप बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो आपके अवचेतन में भी स्वीकार्य होती है। इसलिए आपको अपने साथ होने वाली नकारात्मक घटनाओं और बातों पर ज्यादा चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बातों को आपने ही अपने अवचेतन में डाला है। समस्याएं खुद नहीं आती, अनजाने में हम ही इन्हें पैदा करते हैं। इस तरह का एक बंगला चाहिए और उस तरह की कार, उनकी तरह सुखमय जीवन, आपने पहले से ही फल का चुनाव कर लिया है, फिर उसे पाने के लिए काम पर उतर गए हैं। इस बात की परवाह नहीं कि वह आपको जंचेगा कि नहीं, आपके लायक है भी या नहीं। अपनी प्रकृति पहचाने बिना उल्टी दिशा में पतवार चलाते जाएंगे तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कामयाबी पाने वालों की जिंदगी हमारे लिए प्रेरक बन सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी को ही सफलता का मंत्र मान लेना सरासर बेवकूफी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बीच सड़क पर एक गड्ढा है, आप उसे देख लेते हैं। उससे बचकर निकलना है तो सड़क पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप क्या करते हैं? गड्ढे पर ही नजर गड़ाए हुए हैं, अंत में उसी में फंसते हैं। यह मन का स्वभाव है। मन जिस बात को नहीं चाहता
वही होकर रहता है। एक प्रयोग करें। मन को हुक्म दीजिए कि अगले 5 मिनट बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। फिर देखिए क्या होता है। 5 मिनट बंदरों का झुंड ही मन पर हावी रहेगा। पांव पर चोट लग जाए और अगर आप इसी धुन में रहें कि जिस जगह पर चोट लगी है वहां कोई चीज टकराए नहीं, तो उस जगह पर चोट लगती रहेगी। समस्याएं खुद ब खुद नहीं आती, अनजाने में आप ही उन्हें पैदा करते हैं। कोई भी मुसीबत आए, निराश हुए बिना करने योग्य काम को पूर्ण रूप से मन लगाकर कीजिए। समझ में आ जाएगा कि यह भय निरर्थक था। किस चीज से आपको प्रेम है, यह पहचानने का वक्त निकालें। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित रहते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर लेगा। कोई चीज दिमाग में जितनी ज्यादा होती है, यह पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो औ बिना पतवार की नाव जैसे हैं। इसके लिए खुद से सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में और मन को शांत कर लें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहां होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे मन में लाकर छोड़ दें। 1 मिनट तक शांत रहें। जवाब आपके दिमाग में एक कौंध के रूप में आएगा। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका न करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं।